नमस्कार, मैं हूं ग्यासुद्दीन लसानी और आप देख रहे हैं बिहार 10X न्यूज। आज की बुलेटिन में हम बात करेंगे बिहार की 10 बड़ी और अहम खबरों की, जिसमें चर्चा करेंगे सियासत में आए बड़े बदलाव की, प्रशांत किशोर के तीखे हमलों की और साथ ही दिखाएंगे राजधानी पटना की जमीनी हकीकत। इसके अलावा देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। बिहार की राजनीति से इस वक्त बड़ी खबर सत्ताधारी दल जेडीयू के गलियारे से आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। आपको बता दें कि नामांकन की अंतिम तिथि बीत जाने के बाद भी नीतीश कुमार इकलौते उम्मीदवार बचे हैं, जिसका मतलब है कि अब चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। 24 मार्च को उनके नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। यह चौथी बार होगा जब नीतीश कुमार पार्टी की कमान संभालेंगे। इससे पहले वो करीब 7 सालों तक इस पद पर रह चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि मिशन 2026 और आगामी चुनावों को देखते हुए नीतीश कुमार ने संगठन को अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। नवादा पहुंचे पीके ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी और आने वाले समय में पहली बार बिहार की सरकार गुजरात से संचालित होगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और राज्य में नए नेतृत्व को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं वो बिहार की जनता के साथ छलावा है। प्रशांत किशोर ने साफ किया है कि जनसुराज पार्टी की टीम अब घर घर जाकर सरकार के उन वादों की पोल खोलेगी जो पिछले 6 महीनों से पूरे नहीं किए गए हैं। उनके इस बयान ने पूरे बिहार की सियासत में बहस छेड़ दी है। राजधानी पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान आज बिहार दिवस के रंग में सराबोर नजर आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्नत बिहार उज्जवल बिहार के थीम के साथ 114वें स्थापना दिवस समारोह का भव्य उद्घाटन किया। दीप प्रज्वलित करने के बाद सीएम ने आसमान में गुब्बारे छोड़े और प्रदेशवासियों को बिहार के गौरवशाली इतिहास की बधाई दी। गांधी मैदान में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए पंडाल और पवेलियन लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जहां सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। 24 मार्च तक चलने वाले इस उत्सव में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की महफिल जमेगी, जिसमें बिहार के दिग्गज कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। बेगूसराय से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर पुलिस के साथ साथ डॉक्टर भी हैरान हो गए हैं। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास एक चोर ने महिला के कान से सोने की बाली झपटी, लेकिन जब भीड़ ने उसे घेर लिया तो सबूत मिटाने के चक्कर में उसने वो बाली निगल ली। चालाकी चोर पर तब भारी पड़ गई जब बाली उसके गले में ही फंस गई है और उसकी जान पर बनाई है। आनन फानन में पुलिस उसे पकड़ा और जब उसका एक्सरे कराया गया तो रिपोर्ट देखकर हर कोई दंग रह गया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उसका इलाज कराया जा रहा है। यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है कि कैसे अपराध छिपाने के लिए कोई अपनी जान को भी जोखिम में डाल सकता है। नगर निगम पटना को गार्बेज फ्री सिटी बनाने के बड़े बड़े दावे तो कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों को ठेंगा दिखा रही है। दैनिक जागरण के पड़ताल में खुलासा हुआ कि राजीव नगर जैसे पौष इलाके में जगह जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं। मुख्य सड़कों पर सुबह 11 बजे तक कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, जिससे न सिर्फ राहगीरों को परेशानी हो रही है बल्कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में शहर की रैंकिंग गिरने का भी खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कागजों पर तो शहर साफ है, लेकिन हकीकत में गलियों और सड़कों के किनारे लगे ये ढेर बीमारी और बदबू को दावत दे रहे हैं। अब देखना होगा कि निगम प्रशासन इस लापरवाही पर क्या एक्शन लेता है। बिहार की राजनीति में सामाजिक समरसता का प्रतीक माने जाने वाली बीजेपी की इफ्तार पार्टी अब इतिहास के पन्नों में सिमट गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिवंगत सुशील कुमार मोदी द्वारा शुरू की गई यह परंपरा उसके निधन के बाद थम गई है। कभी अंजुमन इस्लामिया हॉल में होने वाले इस भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री से लेकर सभी दलों के दिग्गज नेता एक दस्तरखान पर नजर आते थे, लेकिन इस बार वहां सन्नाटा पसरा है। सुशील मोदी इस आयोजन के मुख्य सूत्रधार थे और उनके जाने के बाद पार्टी में इस संवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे बिहार बीजेपी के एक दौर के अंत के रूप में देख रहे हैं। पटना से रांची जा रही शताब्दी एक्सप्रेस कल एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गई। गया कोडरमा रेलखंड पर बंधुआ रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रेन के तीसरे डिब्बे के पहिए से अचानक तेज धुआं निकलने लगा, जिसे देखकर यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। अलर्ट रेल कर्मचारियों और चालक की सूझबूझ से ट्रेन को तुरंत रोका गया और जांच में पता चला कि ब्रेक जाम होने की वजह से पहिए में घर्षण हुआ और धुआं उठने लगा। हालांकि किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ है और तकनीकी खराबी को दूर करने के बाद ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इस घटना ने एक बार फिर से रेलवे की सुरक्षा और मेंटेनेंस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।
मोतिहारी में सांसद राधा मोहन सिंह ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद नहीं बल्कि मेहनत और सेवा को प्राथमिकता मिलती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत आयोजित कार्यशाला में उन्होंने कहा कि बीजेपी ही एक ऐसी मात्र पार्टी है जहां एक साधारण कार्यकर्ता और चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आने वाले समय की चुनौतियों के लिए तैयार रहने को कहा और साफ किया कि अब संगठन में उन्हीं लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी जो इंटरनेट, मीडिया और एआई जैसी आधुनिक तकनीकों की अच्छी समझ रखते हैं। सांसद के इस बयान ने युवाओं और तकनीकी जानकार कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है। भारत के पड़ोसी देशों श्रीलंका और पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है और अब वहां पेट्रोल डीजल की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। श्रीलंका में पेट्रोल का दाम 25% बढ़ोतरी के साथ 398 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, तो वहीं पाकिस्तान में भी 1 लीटर पेट्रोल के लिए लोगों को 321 रुपये चुकाने पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष और वैश्विक अस्थिरता का असर इन देशों पर सीधा पड़ रहा है, क्योंकि ये देश ईंधन के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर युद्ध के हालात नहीं सुधरे तो इन देशों में आने वाले दिनों में हाहाकार मच सकता है और बिजली से लेकर परिवहन तक सब कुछ ठप हो सकता है। अंत में बात करते हैं मौसम की। बिहार में 23 मार्च 2026 को मौसम यानी आज मौसम के कई रंग देखने को मिलेंगे, जहां उत्तर बिहार के जिलों जैसे सीतामढ़ी, मधुबनी और अररिया में हल्के बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बूंदाबूंदी की संभावना भी है। वहीं दक्षिण बिहार के पटना और गया जैसे जिलों में गर्मी अब अपने तेवर दिखाने लगी है। कल राज्य का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक जा सकता है। किशनगंज और पूर्णिया जैसे पूर्वी जिलों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जिससे किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यानी सुबह शाम तो सुहावनी रहेगी, लेकिन दोपहर में आपको कड़ी धूप का सामना करना पड़ेगा। तो फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टेरिक्स न्यूज के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर कल इसी तरह की खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।